आज हम समझते हैं कि नाड़ी ग्रंथ लिखने के आधार या सीक्वेंस क्या थे। और आज सीखेंगे दो पत्नी योग। शुक्र नाड़ी अनुसार दो पत्नी का योग कैसे बनता है। जैसे कोई भी नाड़ी ग्रंथ जब लिखा गया तो उसका आधार था जो कुंडली का भाव का क्रम है। अर्थात जैसे सूर्य नाड़ी, पहले समझ ले कितनी नाड़ियां हैं। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, शुक्र नाड़ी, बुध नाड़ी, मंगल नाड़ी, शनि नाड़ी, गुरु नाड़ी। सिर्फ ये 7 नाड़ी ग्रंथ हैं। राहु केतु नाम का कोई भी नाड़ी ग्रंथ नहीं है। मैं जो नाड़ी पढ़ाता हूँ उसमें राहु केतु का भी नाड़ी ग्रंथ पढ़ाता हूँ। वो वेदों और शास्त्रों द्वारा नहीं लिखा गया है, वो मैंने खुद लिखा है। और वो मैं जब ये 7 नाड़ियाँ पढ़ाता हूँ उनका फलित, तो उसमें राहु और केतु नाड़ी भी ग्रंथ पढ़ाता हूँ। वो मैंने खुद से लिखा है, अनुभव से, अपने इतने साल के अभ्यास से। तो जो सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, मंगल नाड़ी है, बुध नाड़ी है, शुक्र नाड़ी है, इसमें से कोई भी नाड़ी ग्रंथ ये काम कैसे करते हैं? ये दोनों प्रकार से काम करते हैं। पहला कुंडली के आधार पर, दूसरा गोचर के आधार पर। तो इनके जो अध्याय लिखे गए हैं कुंडली के आधार पर, उसका सही तरीका है। जैसे सूर्य नाड़ी है, तो सूर्य नाड़ी में सूर्य का पहले लग्न पर क्या फल है, वो प्रथम अध्याय। सूर्य का दूसरे भाव में क्या फल है, वो द्वितीय अध्याय। सूर्य का तीसरे भाव में क्या फल है, तृतीय अध्याय। ऐसे सूर्य का 12 भाव में, फिर चंद्रमा का 12 भाव में, फिर बुध का 12 भाव में, अलग अलग नाड़ी ग्रंथ। मतलब सूर्य नाड़ी में सिर्फ सूर्य का ही व्याख्या मिलेगा। शुक्र नाड़ी के अनुसार यदि सप्तम भाव में स्थिर राशि स्थित हो, मतलब वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, यदि शुक्र नाड़ी के अनुसार सप्तम भाव में स्थिर राशि हो और बुध वहां बैठा हो, बुध ग्रह बैठा हो स्थिर राशि और सप्तम भाव में, और किसी भी प्रकार से शुक्र का बुध से संबंध बन जाए, चाहे त्रिकोण का या सप्तम का या दृष्टि का या राशि परिवर्तन का, मतलब कोई भी लग्न हो, सप्तम भाव में स्थिर राशि हो, वहां बुध बैठा हो और बुध और शुक्र का किसी प्रकार भी संबंध बन जाए, और बुध तुला के नवमांश में हो, बुध तुला नवमांश में चला जाए, तो उस व्यक्ति का 100% 2 विवाह योग बनता है। उस आदमी की 2 शादियां होती, 2 भार्या योग उसकी कुंडली में बनता है। इस प्रकार से चंद्रकला के नए नए सूत्र सीखने के लिए मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे निरंतर आपको नोटिफिकेशन मिलता है और चंद्रकला नाड़ी को सब विस्तार से सीखें और सारे सूत्र अपने अध्ययन करें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।